सभी सदस्यों को नमस्कार। आज 24 मार्च 2024 हमारी 189th एनिवर्सरी है असम राइफल्स का। 1835 से एक लंबा यात्रा करते हुए आज जो है हमारा 189 ईयर समाप्त हुआ है, 190 साल की तरफ गया है। और इस दिन हम एक बहुत बड़ा एक फैसला लिया है जो कुछ समय के बाद हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आज का दिन हमें याद आता है हमारे जो मेंटर लेफ्टिनेंट जनरल सुशील कुमार सर, जो पहला डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स भी था, जिनका जन्म हुआ था 11 अप्रैल 1925 को और देहांत पिछले ही साल 9 सितंबर 2023 को हुआ है। इन्हीं की वजह से जो है हम आज जो है असम राइफल्स का रेजिंग डे मना रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के रिक्वेस्ट पर, जैसे मैंने बताया पहले, हमारे जो मिलिट्री ऑथर मेजर जनरल डी.के. पालित सर ने एक किताब लिखा था असम राइफल्स के ऊपर, सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट द असम राइफल्स। उन्होंने उनके ऊपर जो है सरकारी पैसा खर्च हुआ था, बजट अलॉट किए थे, वो इंग्लैंड गए थे, ऑस्ट्रेलिया गए थे, पुराने जितने भी लिटरेचर था, जो पुराने जो असम राइफल्स के रिटायर्ड ऑफिसर जो ब्रिटिश, सभी से इंटरेक्शन करने के बाद डॉक्यूमेंट्स तैयार किया था और किताब का रूप लिया था, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, जिससे हमें पता चलता है कि आज के दिन 1835 में हमारा जन्म हुआ था। हम अब बात कर रहे हैं जो स्पेशल डिसीजन, बहुत ही बड़ा एक डिसीजन हमने आर्यवा ने लिया है, जिसके ऊपर आज मैं इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। मिसयूज ऑफ मैन एंड मशीन। सबसे पहले आरटीआई के ऊपर ले चलते हैं हम आप सबको, जो इंडियन आर्मी से हमने जो है, ये देखिए, ये जो है आरटीआई हमने किए थे जनरल कार्निक के एडवाइस पर। आरटीआई सेल देखिए, ये जो हमने सेना भवन इंडियन आर्मी से कर रखा था, मैंने अपने पर्सनल नाम पर किया है यहाँ के एड्रेस से। और इसमें देखिए, एप्लीकेशन अंडर आरटीआई 2005, आई सीक द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई। नंबर 1 बताया था उनको, कॉपी ऑफ द आर्मी ऑर्डर ऑथराइजिंग फ्री यूज ऑफ आर्मी व्हीकल्स एक्सक्लूसिवली बाय वाइफ्स एंड चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग एंड रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स। अगर इसका कोई अथॉरिटी है आर्मी ऑर्डर तो उनको हमको बताइए, जिसकी वजह से जो आर्मी के जो ऑफिसर्स के जो वाइफ्स हैं, पत्नियां हैं और उनके बच्चे हैं, जो सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करता है, अगर कोई अथॉरिटी लेटर है उनको बताइए। नंबर बी में मैं बताया था, कॉपी ऑफ द आर्मी ऑर्डर ऑथराइजिंग यूज ऑफ आर्मी व्हीकल्स एक्सक्लूसिवली बाय वाइफ्स, जो चिल्ड्रन एंड रिलेटिव्स ऑफ सर्विंग एंड रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स ऑन पेमेंट। अगर ऐसे है, अगर पैसा देने के बाद हम सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो उसका अथॉरिटी लेटर आर्मी ऑर्डर बताने के लिए बताया था। तीसरा मैंने पूछा था, कॉपी ऑफ द आर्मी ऑर्डर ऑथराइजिंग टू कीप सर्विंग सोल्जर्स एज सहायक्स हेल्पर्स बाय रिटायर्ड पब्लिक सर्विंग आर्मी ऑफिसर्स एट देयर प्राइवेट रेसिडेंस। यूनिट में नहीं, अपने घर में, यानी किसी का घर यूपी, जो भी अफसर के घर है, वहाँ पे यदि सरकारी सर्विंग सोल्जर्स को सहायक के रूप में रखने का अगर कोई अथॉरिटी लेटर है तो उस लेटर का कॉपी हमें दीजिए। चौथा डी में मैंने बताया था, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पेनल एक्शन फॉर मिसयूज ऑफ मैन एंड मशीन बाय सर्विंग एंड रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स। यदि ये पता चलता है कि आर्मी ऑफिसर्स ने मिसयूज ऑफ मैन एंड मशीन यानी सर्विंग पर्सन और गाड़ी का जो गलत इस्तेमाल किया है तो उनकी सजा क्या है, उसके बारे में बताने के लिए बताया था। ये मैंने दिया था जनवरी 3, 2024 को। ये मेरा सिग्नेचर है। उसका रिप्लाई में देखिए, आर्मी हेडक्वार्टर से मुझे जो जवाब इनिशियली मिला उसमें मेरे एड्रेस पे उन्होंने जवाब दिया है, बताया कि आपका एप्लीकेशन मुझे मिला है, द टू नो स्टेटस, इसमें जो है द सेम इज अंडर प्रोसेस एट दिस हेडक्वार्टर। जो इन्फॉर्मेशन जो मांगा था वो इस हेडक्वार्टर में अंडर प्रोसेस में है और आपका एप्लीकेशन का नंबर है 84422। उसके बाद वो हमें रिप्लाई देता है, देखिए 5 फरवरी 2024 को रिप्लाई देता है, प्लीज़ रेफर, मेरा एप्लीकेशन का रेफरेंस देके बताता है, इट इज़ इंटीमेटेड, यानी यह सूचित किया जाता है, दैट कंसर्टेड एफर्ट्स वेयर मेड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन sought by you, however the same is not available held with the concerned agency of this headquarter। कोशिश हमने किया था, लेकिन आपने जो पूछे गए सवाल यानी कि जो इन्फॉर्मेशन का जवाब हमारे पास नहीं है कंसर्न अथॉरिटी पर। दिस डिस्पोजेज योर आरटी एप्लीकेशन, जो आपका डिस्पोज होता है, यदि आप इसको फर्स्ट अपीलेट करेंगे तो उनका एड्रेस इस प्रकार है। ये मुझे मिला था 13 फरवरी को। फिर मैंने अपील किया था, देखिए, प्रोवोस्ट मार्शल ऑफ ऑफिस ऑफ आरटी एप्लीकेशन, जो डिफेंस ऑफिस, ये जो एड्रेस लगा के उनको मैंने किया अपील अंडर सेक्शन 19(1) ऑफ आरटीआई। अपील में मैंने ये पूछा था, देखिए, डिससेटिस्फाइड विद द रिप्लाई डेटेड इतना, इससे जो रिप्लाई जो मिला, मैं डिससेटिस्फाइड हूँ और इस प्रकार से जो है मैंने आरटीआई किया था, उसका जो मैंने पूछा था इसमें मेंशन किया हुआ है। नंबर 2 में लिखा है, वाइड लेटर डेटेड इतना, आर्मी हेडक्वार्टर ने हमें बताया है कि उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो फाइनली वाइड लेटर डेटेड इतना डिस्कस्ड इन पारा 1 एबोव द सीपीआई हेडक्वार्टर एमओडी ने मुझे बताया, इंटीमेटेड मी दैट कंसर्टेड एफर्ट्स वेयर मेड टू, कोशिश किया था इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए, लेकिन उनके पास कंसर्न एजेंसी के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है।
तो पारा 2 में मैंने लिखा था, इट इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग दैट इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू करप्शन थ्रू मिसयूज ऑफ मैन एंड मशीन बाय सीनियर आर्मी ऑफिसर्स आर नॉट अवेलेबल विद द कंसर्न एजेंसी ऑफ द इंडियन आर्मी। यह जो है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो इतना जो इम्पोर्टेंट एक इशू है जो मिसयूज ऑफ मशीन, इसके इन्फॉर्मेशन जो मैंने पूछा था वो इनके पास नहीं है करके जो हमें मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। एफर्ट्स must be to curb such questionable practices by the officers in order to maintain the dignity and clean image of the Indian Army। कोशिश करना चाहिए ये जो इन्फॉर्मेशन जो मिसयूज जो कर रहा है उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, इन ऑर्डर टू मेंटेन द डिग्निटी एंड क्लीन इमेज ऑफ द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी का जो इमेज को या उनका जो डिग्निटी को मेंटेन कर लिए वो जरूरी है। एंड देयरफॉर जनरल पब्लिक मस्ट बी अवेयर ऑफ द लीगल एंड इलीगल एक्टिविटीज and the prescribed penal action for the defaulters so that such instances having serious implications on the morale of the troops apart from misappropriation of national wealth may be reported to for necessary action। जो जनरल पब्लिक को ये ज्ञान होना चाहिए कि ये भी जो जितने भी जो मिसयूज जो हो रहे हैं उसका पैनल एक्शन क्या है, क्या चीज़ सही है क्या गलत है, ये पब्लिक को जानना जरूरी है, इसलिए इन्फॉर्मेशन मिलना जरूरी है। इट इज देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू अलाउ दिस अपील एंड पास नेसेसरी ऑर्डर डायरेक्टिंग द सीपीआईओ टू प्रोवाइड मी द इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन एज जो भी हमने मांगा था जो इनिशियल जो एप्लीकेशन में उसको दिया जाए। आप इस मेरा रिक्वेस्ट को मतलब स्वीकार करें और वो जो सीपीआईओ है जो गवर्नमेंट का सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को डायरेक्शन दें कि इंफॉर्मेशन मुझे दीजिए करके। ये मैंने भेजा था 19 फरवरी 2024 को। इसका रिप्लाई मुझे मिला है, ऑर्डर ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी ऑन द अपील बाय, जो मैंने जो अपील किया था उसका ऑर्डर है, देखिए ये है ऑर्डर में इन्होंने लिखा है, ये मिला था और मैंने जो कंसल्ट किया इंटीग्रेटेड उसमें, लेकिन मैंने पाया है एंड वेयरएज एग्रीड बाय द रेस्पॉन्स ऑफ द पीआईओ एट इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स ऑफ एमओडी सुबेदार वी तुलसीनाथ ने किया है प्रीफर्ड एन अपील जो है 19 फरवरी को किया है अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 99 ऑफ आरटीआई एक्ट स्टेटिंग दैट ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एज रिक्वेस्टेड बाय हिज एप्लीकेशन। इतना चौथा में लिखा है, देखिए एंड नाउ देयर ऑफ आफ्टर हैविंग परस्यूड ऑल द रिकॉर्ड्स, पूरा रिकॉर्ड्स पढ़ने के बाद एंड आफ्टर हियरिंग व्यूज ऑफ द नोडल ऑफिसर, जो सीपीआई था ऑफिसर का नोडल ऑफिसर लेने के बाद उन्होंने ये पाया है अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन हैज ऑलरेडी बीन प्रोविजन्ड टू द अपीलेंट, जो इन्फॉर्मेशन देना था वो ऑलरेडी दे चुका है, इसलिए एंड देयरफॉर अपहोल्ड द डिसीजन ऑफ सीपीआई ने जो भी जवाब दिया उसको जो है अपहोल्ड करता है। द अपील इज देयरफॉर डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंगली, डिस्पोज कर दिया है करके। ये जो हमको रिप्लाई मिलता है, देखिए इन्होंने हमें रिप्लाई दिया था, ये जो डेट जो है यहाँ पे मेंशन, यस ये रिप्लाई दिया था 11th डे ऑफ मार्च को जो है जवाब हमको मिला था। इसके ऊपर मैंने जो मिला है मेरे को मार्च 9 को, जैसे मैंने बताया मार्च 9 को रिप्लाई होने के बाद जो है मैंने जनरल कार्निक सर से चर्चा किया है। इसके ऊपर जो हमने स्पेशल वर्चुअल मीटिंग बुलाया था एग्जीक्यूटिव कमेटी का, सभी ने जो है हमको बताया कि वो अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकते हैं। अभी हम एक्शन क्या लेने जा रहे हैं, देखिए जैसे असम राइफल्स के संबंध में देखें तो पूरे यूनिटों में ऐसे ऐसे खबर आ रहे हैं जैसे कि कोई 2ICA अपने ड्राइवर को भेज रखा है घर में, अपने माता पिताजी और अपने वाइफ को जो है करने के लिए कोई CO जो है गाड़ी भेज रखा है ड्राइवर के साथ। और हमारे जो LOR है दिल्ली में, मुझे जो है काफ़ी जो है दुख के साथ कहना पड़ता है, LOAR लाइजन ऑफिस असम राइफल को नाम चेंज करके असम राइफल्स ऑफिसर्स वेलफेयर सेंटर रखने से ठीक रहेगा, क्योंकि बड़े जो इवन DG और ADG जो भी जो है ऑफिसर है उनके वाइफ के लिए उनके बच्चे के लिए जो है गाड़ी का इस्तेमाल हो रहा है, कई किलोमीटर चलता है। देखिए इसके लिए एक पैनल एक्शन का जो है हमने किया है प्रपोजल, क्योंकि आर्मी हेडक्वार्टर के पास नहीं है, तो हमने डिसाइड किया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो एक लेटर दिया जाए और उसमें हम पैनल एक्शन के लिए भी सिफारिश करेंगे। पैनल एक्शन इस प्रकार से होगा, यदि जो सर्विंग जवान है किसी भी वो सेक्शन में होगा, वो सर्विंग जवान जो है कई साल से जो किसी एक्स DG या जो भी मिसयूज हो रहा है कि अफसर का जो घर में काम कर रहे हैं, 1 महीने का जो है सरासर हमने उनका जो अमाउंट, उनका तनख्वाह प्लस जो पब्लिक जो मनी से उनका ट्रेनिंग, उनका फ्री अकोमोडेशन पूरा पे जो खर्च हो रहा है 1 महीने का हमने 1.5 लाख रुपए अप्रोक्सीमेटली रखा हुआ है। और जो भी जवान ऐसे जगह मिसयूज हो रहे हैं उनका सेक्शन कमांडर, प्लाटून हवलदार, प्लाटून कमांडर और कंपनी कमांडर प्लस सुबेदार मेजर एंड कमांडेंट उसका लायबिलिटी होगा। तो
तो उनके ऊपर जो है डिसिप्लिन एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर जो है जवान को जो है गलत जगह पर इस्तेमाल किया है। और जिस ऑफिसर के घर पे जो ये काम कर रहे हैं, जैसे सर्विंग ऑफिसर का भी हो सकता है, देखिए जो पिकनिक में ले जा रहे हैं, जवानों का मिसयूज हो रहा है, ऑफिसर क्लब में कई लोगों को रखा हुआ है, उनके बंगले में कई लोगों को रखा हुआ है। इवन पे कमीशन ने जो है सजेस्ट किया था कि आउटसोर्स करने के लिए, जो सहायक प्रथा को बंद करने के लिए उन्होंने सजेस्ट किया था, लेकिन असम राइफल्स में इसका बहुत ही मिसयूज हो रहा है जवानों का। वो जो है सेक्शन कमांडर से लेके कमांडेंट तक उसको लायबल होगा, अकाउंटेबिलिटी होगा, उनका जो भी है डिसिप्लिन एक्शन, ताकि उनका अगला प्रमोशन जो भी है उस पर इफेक्ट होगा। और जो ऑफिसर जहाँ पे इसका इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि सर्विंग पर्सन भी यदि जवानों को अपने घर में इधर उधर भेज रखा है, तो जवान का एक महीने का सरासर मैंने बताया 1.5 लाख रुपया, उसका डबल यानी कि 3 लाख रुपया पर मंथ करके उनसे जो है सरकारी खजाने में जमा करने को कहना चाहिए। मतलब ये जो सिफारिश है पैनल एक्शन का, हम आरेवा ऑल इंडिया, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम जब लेटर लिखेंगे उसमें देंगे, उसका कॉपी जो है हम कैबिनेट सेक्रेटरी और जितने भी जो पॉलिटिकल पार्टी है, क्योंकि अभी इलेक्शन होने वाला है, इसको एक इलेक्शन का मुद्दा भी हम बनाएंगे। पूरे जो भी है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इवन सिविलियन में भी प्यून से लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी तक जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है। यदि आर्मी का नाम ले तो सिपाही से लेकर जनरल तक, COS तक जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अंतर यह है कि एक आदमी सिपाही है, एक जो है COS है। पूरा जो है सरकारी कर्मचारी है, उनका तनख्वाह मिलता है, उनको हर चीज़ मिलता है। अगर पेंशन चला गया है तो उनका पेंशन सब कुछ है। यदि कोई रिटायर्ड ऑफिसर के घर पे जो है मिसयूज हो रहा है जवान का, एक महीने में 1.5 लाख यानी उसका डबल 100% जो है उसका डबल करके 3 लाख रुपया कितने साल रख रहा है वो, 2 साल 3 साल जो भी है, पूरा अमाउंट विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट सरकारी खजाने में जमा करना होगा। यह सब जो है हम पैनल एक्शन के साथ करेंगे। ये एक बहुत बड़ा इशू है, असम राइफल्स में हो या कहीं भी। इसमें जो है हम जितने जो एसोसिएशन है, जो रिटायर्ड आर्मी के हैं, CAPF के, सबसे हम कंसल्ट करेंगे, इसको हम इशू बनाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को भी देंगे लेटर का कॉपी, ताकि एक नियम बना के कंसर्न, जैसे आर्मी एक्ट है, असम राइफल एक्ट है, यानी BSF जो भी है, एक्ट में एक प्रोविजन लाएंगे। जो भी सजेस्ट किया हुआ है इसको हायर स्टडी करके मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एक कानून बनाना है, लेजिस्लेचर बनाना है, ताकि इसके ऊपर रोक हो। जो गलत काम कर रहा है उसके ऊपर, जैसे हमने बताया, उसके कठिन से कठोर जो सजा हो, ताकि औरों को जो है यह जो है बिल्कुल बंद हो सके। ये जो है मिसयूज ऑफ मैन एंड मशीन का एक अंत हो सके, इसके ऊपर है। और आप लोग चर्चा करेंगे, इसमें कमेंट डालना है, पूरे जो है शेयर करके सभी को बताइए, इसका ओपिनियन देना है, ताकि हम एक एक्शन ऑलरेडी हमने उठा रखा है, डिसीजन हो रखा है आरेवा ऑल इंडिया की तरफ से। आज तक इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।